आज की कहानी है रास न आया प्याज पार्ट 2। शिशुपाल कोमल के दिल की मंशा जान चुका था। उसने कोमल को लपककर अपनी ओर खींचा और बाजुओं में जकड़ लिया। कोमल के सारे बदन में एक अजीब सा रोमांच उठने लगा। उसने दोनों बाहें शिशुपाल के कंधों पर जमा ली। शिशुपाल ने कोमल को बाहों में उठाकर पलंग पर लिटा दिया। वह सुहागन होकर भी शादीशुदा औरत की सारी मर्यादा भूलकर वासना के अंधे कुएं में कूद पड़ी थी, जिसमें कूदने के बाद कोमल ने असीम आनंद का अनुभव किया। वह शिशुपाल की दीवानी हो गई। उसने कहा, अब बताओ, इस दौलत में सुख है या फिर तुम्हारी तिजोरी वाली दौलत में? सच कहूँ तो मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तिजोरी की दौलत को भूल गया था और तुम्हारी इस दौलत का दीवाना हो गया था। शिशुपाल की बाहों की गर्मी पाकर कोमल को लगने लगा था कि अब उससे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। कोमल अब शिशुपाल के वश में हो चुकी थी। जब जी करता दोनों एक दूसरे में समा जाते थे। 15 जुलाई 2020 की सुबह शिशुपाल खेत से चारा लेने की बात कह कर घर से निकला, लेकिन दोपहर तक नहीं लौटा। घर वालों ने उसे सभी जगह तलाशा, लेकिन कोई पता नहीं चला। कई दिन बाद भी जब शिशुपाल का पता नहीं लगा तो उसके भाई नवल सिंह ने 27 जुलाई को सिकंदरा थाने में शिशुपाल के गुम होने की सूचना दी, जिस पर इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच एसआई अमित कुमार को सौंप दी। पुलिस ने हर जगह शिशुपाल का पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। इस पर पुलिस ने जानकारी जुटाकर पता किया कि शिशुपाल से कौन कौन मिलने आता और शिशुपाल कहाँ कहाँ जाता था। इसी जांच में सोनवीर पुलिस के शक के दायरे में आ गया। पता चला कि शिशुपाल हर रोज सबसे ज़्यादा समय सोनवीर के घर बिताता था। शिशुपाल और सोनवीर के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स की जांच की गई तो जानकारी मिली कि घटना वाले दिन सुबह 11:30 बजे दोनों के बीच बात हुई थी। फोन सोनवीर ने किया था। उसी के बाद से शिशुपाल लापता हो गया था। 10 अगस्त 2020 को इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने पुलिस टीम के साथ जाकर सोनवीर सिंह को उसके घर से हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने शिशुपाल की हत्या कर देने की बात स्वीकार कर ली। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने निर्माणाधीन इमारत के पास सीवर नाले से शिशुपाल की लाश बरामद कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद वह थाने लौट आया। पुलिस ने सोनवीर के खिलाफ बाधिक की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि शिशुपाल और कोमल के नाजायज रिश्ते की इमारत जैसे जैसे बनती गई वह लोगों की नज़रों में आने लगी थी। लोगों की नज़रों में बात आई तो सोनवीर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। सोनवीर ने अपने घर की इज्जत पर हाथ डालने वाले शिशुपाल को जान से मार देने का फैसला कर लिया। उसने घटना से 1-2 दिन पहले मोबाइल पर शिशुपाल से बात की और कहा कि कुछ परेशानी थी, इस वजह से वह उसका पैसा नहीं दे पाया, लेकिन अब जल्दी ही दे देगा। शिशुपाल तो वैसे भी अपनी दी गई रकम का ब्याज उसकी पत्नी के बदन से वसूल कर रहा था, इसलिए उसने कह दिया कि ठीक है, जब पैसे हो जाए दे देना। 15 जुलाई 2020 की सुबह शिशुपाल चारा लेने के लिए घर से खेत की तरफ जाने के लिए निकला। वह खेत पर था। तब करीब 11:30 बजे सोनवीर ने फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाया। शिशुपाल उसके पास पहुंचा तो सोनवीर उसे निर्माणाधीन इमारत में ले गया। वहीं पर उसने कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर शिशुपाल को पिला दी, जिसे पीने के कुछ ही देर में शिशुपाल की मौत हो गई। सोनवीर ने शिशुपाल की लाश इमारत के पास पड़े सीवर नाले में डाल दी और घर चला गया। आगे खाना पूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने सोनवीर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ऑल टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching video.